अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सेल लर्नर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया है, आज उस ट्रेनिंग का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, Window+R अगर प्रेस करेंगे तो फिर ये डायलॉग ओपन होगा। इसमें एक्सेल लिखकर हम ओके या इंटर प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं ये एरिया हमारे पास है, इसका नाम है टाइटल बार। ठीक है भैया, इस टाइटल बार इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल लिखा हुआ है। जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है वो कंपनी के नाम के साथ इसके सॉफ्टवेयर का नाम भी यहाँ मेंशन हुआ है। हो गया। इसी के साथ अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये एरिया, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हो गया। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो फिर ये एरिया हमारे पास है। इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार का नाम देते हैं। हो गया। और इसी के नीचे ही ये ग्रीन कलर का बटन है, इसको ऑफिस बटन का नाम देते हैं। ठीक है। और इसी के ऑफिस बटन के साथ साथ ये मेन्यू यान है, जिसमें होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, इनको टैब मेन्यू का नाम देते हैं। हो गया। अगर टैब मेन्यू के नीचे हम इस एरिया को देखें, इस एरिया को हम रिबन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अगर रिबन के नीचे, रिबन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हर टैब के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जांपल होम के टैब पर अगर क्लिक करें तो होम से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब के सब यहाँ शो हो जाएंगे। अगर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है और पेज लेआउट इसी तरह सो ऑन। हो गया। अगर नीचे अगर देखें इस एरिया को, जिसमें A1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नेम बॉक्स का नाम देते हैं। इस एरिया को नेम बॉक्स इसलिए देते हैं, जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे ये उस सेल का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। हो गया। जिसमें D6 इसलिए है कि ये कॉलम के लिहाज से D कॉलम में है ये सेल, जो एक्टिव है ये सेल, और रो के हिसाब से अगर देखे जाए तो फिर ये 6 नंबर के रो पे है। इसी वजह से इसको D6 का नाम यहाँ दिया गया है। हो गया। अगर इसी के साथ ये एरिया आप देख सकते हैं, इस एरिया को फार्मूला बार का नाम देते हैं। ठीक है। जिसमें जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई फार्मूला पुट करते हैं तो फिर वो ऊपर मेंशन होगा। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा फार्मूला। और इसी के साथ ही हमारे पास ये एरिया है, जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABCD, इसको कॉलम हेडिंग का नाम देते हैं। ठीक है। अगर कॉलम हेडिंग ये है, और ये जो एरिया है यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ये रो हेडिंग इसका नाम देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो छोटा बटन यहाँ पे दिखाई देता है, इसको सेलेक्ट ऑल का नाम देते हैं। हो गया। और इस पर क्लिक करने से हमारे जो शीट जो है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। और इसी वजह से इसको सेलेक्ट ऑल बटन का नाम देते हैं। दोबारा डी सेलेक्ट करने के लिए हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो फिर वो डी सेलेक्ट होगा। हो गया। अगर इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे इस एरिया को अब देखें, इस एरिया को हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का नाम देते हैं, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने शीट को अप या डाउन या स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का नाम देते हैं। इसी के साथ ही ये जो स्क्रॉल बार के नीचे ये एरिया आप देख सकते हैं, इसको जूम कंट्रोल एरिया कहा जाता है। ठीक है। और इसी के साथ ही ये जो शॉर्टकट व्यू शॉर्टकट है, यहाँ पे जूम एरिया से हम क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये जूम हो रहा है। ठीक है। अगर इसको जूम माइनस पे क्लिक करूँगा तो फिर ये जूम आउट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे ये जो शॉर्टकट पेज लेआउट भी से कहते हैं, और व्यू शॉर्टकट इसका नाम है असल में। इस पर क्लिक करने से हमारे डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ व्यूज में हमें दिखाई देगा। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे नॉर्मल। और इसी के साथ ही पेज लेआउट जो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा पेज अलग हिसाब से हमें दिखाई देगा। और इसी के साथ ही हमारे पास
یہ ایریا ہے، یہ پورا ایریا نیچے سب سے جس میں زوم اور شارٹ کٹ ویو کا بٹنز ہے اور کنٹرول ہے، اس ایریا کو اسٹیٹس بار کا نام دیتے ہیں۔ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے یہ ایریا جس میں 3 شیٹ بائی ڈیفالٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم شیٹ ٹیپس کا نام دیتے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے اسے شیٹ ٹیپس اسکرول بٹن کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ویڈیو جو کہ مائکروسافٹ ایم ایس ایکسل کے انٹرفیس کے بارے میں تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہوم ٹیب کے اندر یہ جو کلپ بورڈ کا سیکشن ہے، اس سیکشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جس میں کٹ ہے، کاپی ہے، فارمیٹ پینٹر ہے، ان تینوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آنے کی صورت میں پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔